जय सिया राम। हम आगे पढ़ेंगे बालकांड में दोहा 172। उपरोहित जब नार बनाई, छरस चार विध जस श्रुत गाई। माया मते कीन रसोई, व्यंजन बहु गन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने महामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करे आमिष रांदा, तेहि मोह विप्र मास खल सांदा। भोजन मकहु सब विप्र बुलाए, पदि पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया और सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्य जने खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दिजी उठे मान विश्वासु। भूप विकल मत मोह भुलानी, भावी बस न आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से बात न निकली। बोले विप्र सकोप तप, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवार। हे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रही कुल कोऊ। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर बरि गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुन नभ वाणी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों सुनो, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर हुराओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत, सारी कहानी कह सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपत भाभी मिटई नहीं,
जदपुन दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब समाचार पाया तो वो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तही खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी और उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भात नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत पर उन पदरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। वो जो कपटी था तपस्वी, उसने ये सब करवाया। नित्य प्रत अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी सहित खेत रहा। सत्य केत कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किम होई साचा। रिपुजित सबनप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जस पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर जब राजा विजय यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूर पेर सम जनक जम ताई ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब किसी के विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड और शूरवीर था। भूप अनुज मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, और भयउ विमात्र बंध लगतासु। अरमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निदाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसने सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसी अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने
वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदप मही सुर बाम श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नई बरन सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देख के ब्रह्मा जी उनके पास गए। अब बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पदी गही 10 सीसा, बोले बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। ऐब मस्त तुम बड़े तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पाई गयऊ, तेहि बिलोक मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, हो यही सब उजार संसारू। सारद प्रेरता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम पर और किसी के मारे न मरे, ये वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे ये वर दिया, ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। जय सिया राम। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम।